हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं 23 नवंबर यानी आज की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। दोस्तों आज IRED आईपीओ का आखिरी दिन है, तो आज दोस्तों ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा, तो इसके बारे में बात करेंगे। डेफिनेटली कितना सब्सक्रिप्शन अभी तक रिसीव हो पाया है कंपनी को। बाकी की भी आईपीओ के बारे में बात करने वाला है, क्योंकि सब में एक्शन जिस तरीके का देखने को मिल रहा है वो अपने आप में काफ़ी अनबिलीवेबल है। भले वो टाटा टेक हो, वो भली गंधार ऑयल हो, भले वो फ्लेयर राइटिंग हो, और फिट बैंक में भी देखा जाए तो डेफिनेटली एक्शन उतना नहीं है, बट थोड़ा बहुत तो है ही है। ग्रे मार्केट के जो अपडेट्स निकल कर आए हैं वो भी हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा। उससे पहले अभी तक अगर आपने फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आई रेडा या फिर ई रेडा कह सकते हैं, जो भी नाम है। बाकी कंपनी का आईपी दोस्तों आज क्लोज हो जाएगा। 23 नवंबर है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 30 से 32 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, बट क्योंकि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है तो एक बार ध्यान रखिएगा। 32 रुपीज़ पे आपको आईपीओ में पैसा लगाना है। 32 रुपीज़ पे सिलेक्ट करना है, या तो कट ऑफ प्राइस कर लीजिए, जिसमें आपको कुल मिला के 460 शेयर्स मिलेंगे अगर आप रिटेल में एक लॉट लगा रहे हैं। मैं यही कहूँगा, अगर आप रिटेल में लगा रहे हैं तो मिनिमम और मैक्सिमम एक ही लॉट लगाएं, क्योंकि एक लॉट से ज़्यादा कोई मिलने वाला है नहीं आपको, और ज़्यादा भी लगाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है बेसिकली, क्योंकि वो गिना एक जाएगा बाद में, क्योंकि आपको मिलेगा कितना कुल मिलाकर एक ही। तो दोस्तों इस आईपीओ का इशू साइज करीबन 2150 करोड़ का है, 1290 करोड़ का जिसमें से फ्रेश इशू है, और बाकी का बचा हुआ 860.08 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। लिस्टिंग BSE NSE दोनों पर होने वाली है। जो अभी तक का करंट सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है, जो QIB है उनके द्वारा ऑलमोस्ट 29.48 टाइम इस इशू को सब्सक्राइब किया गया है अभी तक, जो अपने आप में काफ़ी शानदार है। फिर दोस्तों इसमें आते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिनके द्वारा ऑलमोस्ट 16.97 टाइम इस इशू को सब्सक्राइब किया गया है ऑलमोस्ट, जिसमें से जो बिग एचनाइज है उनके द्वारा 18.33 टाइम्स पैसा आ चुका है। एंड जो रिटेल सॉरी जो स्मॉल एचनाइज है उनके द्वारा 14.25 टाइम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो चुका है। रिटेल इंडिविजुअल्स के द्वारा ऑलमोस्ट दोस्तों 6.35 टाइम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया है। एंड जो कंपनी की एम्प्लॉय कैटेगरी है उनके द्वारा 7.79 टाइम इस इशू को सब्सक्राइब किया गया है। मैंने काफ़ी कम देखता हूँ कि एम्प्लॉय कैटेगरी काफ़ी बढ़िया सब्सक्राइब होती है, बट इसमें काफ़ी बढ़िया सब्सक्राइब हो रही है, जो अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव साइन है। बाकी अभी तक कंपनी 15 गुना हम कह सकते हैं बेसिकली जो इशू है सब्सक्राइब हो चुका है, जो अपने आप में काफ़ी बढ़िया है, एंड डेफिनेटली ये बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। आज देखते हैं कितना टोटल सब्सक्रिप्शन निकल कर आ पाता है। अब बात करते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज पे, जो सबसे ज़्यादा चर्चित है। सो आज इस इशू का सेकंड डे है, याद रखिएगा एक दिन और बचा है इस इशू का, जो है 24 नवंबर। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 475 से 500 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। लॉट साइज 30 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज जिसमें से करीबन 3042.51 करोड़ का है, और ऑफर फॉर सेल है पूरा का पूरा, यानी पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कंपनी के पास एक भी रुपया नहीं जाएगा, क्योंकि ऑफर फॉर सेल के अंदर जो कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर प्रमोटर होते हैं वो अपनी स्टेक सेल करते हुए नजर आते हैं। कोई फ्रेश इशू नहीं आता है। जो लिस्टिंग दोस्तों इसकी BSE NSE दोनों पर होगी। जो अभी तक का करंट सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है, जो अभी तक का सब्सक्रिप्शन है वो बहुत शानदार है। QIBs ने ऑलमोस्ट 6.21 टाइम्स इस इशू को सब्सक्राइब कर दिया, यानी QIBs की तरफ से अभी तक 3274 करोड़ आ चुके हैं। देन नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ 23.16 टाइम्स इस इशू को सब्सक्राइब कर दिया गया है, जिसमें बिग एचएनआई 24 टाइम्स एंड स्मॉल एचएनआई 21.36 टाइम्स। फिर दोस्तों रिटेल कैटेगरी आती है, जो 9.32 टाइम अभी तक सब्सक्राइब हो गई है। एम्प्लॉय कैटेगरी 1.97 टाइम सब्सक्राइब हो गई है, और जो अदर्स यानी शेयर होल्डर कैटेगरी है वो 16.22 टाइम सब्सक्राइब हो गई है। अभी तक दोस्तों ये जो इशू है वो 11.62 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। इसका मतलब ये है कि कंपनी को अभी तक 26,170 करोड़ के आसपास ऑलरेडी मिल चुके हैं। और मैं यही कहूँगा कि जो इशू है वो बहुत दमदार सब्सक्रिप्शन रिसीव करने वाला है, जैसे मैंने कहा रिकॉर्ड ब्रेकिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव करेगा ये। इस तरह की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। लेट्स सी कितना टोटल सब्सक्रिप्शन निकल के आता है आज का दिन का, वो डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा। अगला है गंधार ऑयल। गंधार ऑयल इशू का भी आज सेकंड डे है, और ये भी कल बंद हो जाएगा। प्राइस बंद करीबन 160 से 169 रुपीज़ का है। 88 शेयर्स कुल मिलाकर दोस्तों मिल रहे हैं एक लॉट के अंदर। 500.69 करोड़ का इस आईपीओ का इशू साइज है, जिसमें से फ्रेश इशू है 302 करोड़ का, और बाकी का बचा हुआ ऑफर फॉर सेल है 198.69 करोड़ का। इसकी लिस्टिंग दोस्तों BSE NSE दोनों पर होने वाली है। जो अभी तक का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो ऑलमोस्ट 1.52 टाइम है दोस्तों QIBs के द्वारा। जरूर QIBs ने अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं लगाया, बट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। HNIs 19 टाइम्स दोस्तों HNI सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं इस इशू को, जिसमें से ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 1460 करोड़ के आसपास HNI से आ चुके हैं, जिसमें से बिग HNIs ने 15.93 टाइम एंड स्मॉल HNIs ने 26.61 टाइम्स। जो रिटेल कैटेगरी वो 13.90 टाइम अभी तक सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी ऑलमोस्ट 2435 करोड़ हम कह सकते हैं कि रिटेल कैटेगरी ने अभी तक इस आईपीओ के अंदर पैसा लगा दिया है। एंड कुल मिलाकर ये जो इशू है वो 11 गुना ऑलमोस्ट 11.5 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है, यानी ऑलमोस्ट 4000 करोड़ के आसपास इस कंपनी को ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं। तो गंधार ऑयल के अंदर भी एक मैसिव सब्सक्रिप्शन आ रहा है, एंड मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला आईपीओ फ्रेंड्स फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज का। सो फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ भी 22 से 24 तारीख के बीच में, यानी इसका भी आज सेकंड है, और ये भी क्लोज हो जाएगा
कल यानी 24 नवंबर को। बाकी प्राइस बैंड है करीबन 133 से 140 रुपीज़ का। लॉट साइज़ है 107 शेयर्स का। कुल मिलाकर दोस्तों जो इशू साइज़ है वो 1092.26 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू 600.77 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल है बाकी का बचा हुआ 492.26 करोड़ का। इसमें कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट भी रखा है करीबन 10 रुपये पर शेयर का, यानी अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आपको 130 रुपीज़ में भी IPO में एप्लीकेशन लगाने का मौका मिलेगा। बाकी इसकी लिस्टिंग कहाँ पर होगी? BSE NSE दोनों पर। अभी तक का जो करंट सब्सक्रिप्शन देखा गया है, जो भी करंट सब्सक्रिप्शन आया है QIB से कुछ खास नहीं है, ओनली 56% है। HNI से भी कुछ खास नहीं है, ओनली 35% है। ज़रूर स्मॉल साइज की जो कैटेगरी है वो ऑलमोस्ट 2.45 टाइम सब्सक्राइब हुई है, तो हम कह सकते हैं कि मेजरली जो पैसा है वो एक तरफ से आया है। ये 0.35 आई थिंक थोड़ा सा गलत दिखा रहा है जो टोटल सब्सक्रिप्शन है, बिकॉज फिर कैश ज़्यादा होना चाहिए। बट इसके बाद जो रिटेल कैटेगरी आती है वो 1.05 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है, एंड जो एम्प्लॉय कैटेगरी है वो 0.65 टाइम सब्सक्राइब हुई है। कुल मिला के 0.76 टाइम दोस्तों जो इशू है वो अभी तक सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है, यानी हम कह सकते हैं कि ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। लेट्स सी कि टोटल कितना पैसा इस IPO के अंदर आ सकता है। अगला है दोस्तों फ्लेयर राइटिंग का। सो फ्लेयर राइटिंग IPO का भी आज सेकंड है और ये भी कल बंद हो जाएगा। 5 रुपये की इसकी भी फेस वैल्यू है। 288 से 304 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। लॉट साइज करीबन 49 शेयर्स की है। इशू साइज पूरा इस IPO का 593 करोड़ का है, इसमें से 292 करोड़ का फ्रेश इशू और बाकी का बचा हुआ बैलेंस ऑफर फॉर सेल 301 करोड़ का। लिस्टिंग BSE NSE दोनों पर होने वाली है। जो भी तक का दोस्तों इसमें करंट सब्सक्रिप्शन है वो ऑलमोस्ट 76% है QIBs के अंदर, यानी QIB से 76% इस इशू को भर दिया है। जो HNI कैटेगरी है वो 7 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो गई है, जो अपने आप में काफ़ी दमदार सब्सक्रिप्शन दिखता है, जिसमें बिग HNI ने 6 गुना और स्मॉल HNI ने 9.34 टाइम्स। जो रिटेल कैटेगरी है वो 5.92 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी रिटेल ने भी काफ़ी बढ़िया तरीके से इस इशू को अभी तक सब्सक्राइब किया है। और जो आखिरी मतलब टोटल मिला के जो सब्सक्रिप्शन है वो 4.72 टाइम्स के आसपास अभी तक रिसीव हो पाया है, यानी ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के आसपास इस इशू के अंदर भी आपको रिसीव होते हुए देखने को मिले। तो हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही बढ़िया जो सब्सक्रिप्शन है वो बेसिकली निकल कर आ रहा है हर एक कैटेगरी के अंदर। तो आई थिंक यही है, आप रिटेल की ताकत, आप सबकी ताकत कह सकते हैं, बिकॉज सबने पैसा जमा करके रखा है एंड डेफिनेटली सबको पता था कि एक साथ 5 इशू आने वाले हैं। मेरा मानना ये था कि थोड़ा सब्सक्रिप्शन कम आ सकता है कुछ इश्यूज़ के अंदर, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। पैसा हम कह सकते हैं सबके अंदर आपको काफ़ी अच्छा खासा आता हुआ नज़र आया है। अब बात कर लेते हैं बाकी IPO जो करंट ग्रे मार्केट के ऊपर, लेकिन उससे पहले आपको एक यही कहूँगा, देखिए ग्रे मार्केट में कोई ट्रेडिंग वेडिंग पे हम बात नहीं करते हैं। जस्ट ग्रे मार्केट का जो डेटा होता है वो वेबसाइट पे जो आता है वो आपको मैं शो कर देता हूँ। तो देखिए हमेशा कहूँगा मैं कि ग्रे मार्केट को देखिए कृपया भी करके कोई भी IPO में ना लगा, एज अ डिस्क्लेमर आप सबको मैं ये कहना चाहता हूँ। तो चलिए अब देख लेते हैं कितना यहाँ पे सब कुछ चल रहा है। बाकी नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजीज एक नया SME इशू है जो NSE पे लिस्ट होगा। 18 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 10 करोड़ का इस IPO का साइज, यानी बहुत छोटा IPO क्योंकि SME है। 30 से 4 दिसंबर के बीच में ओपन होगा। दीपक केमटेक्स एक BSE SME इशू है। 80 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड, ऑलमोस्ट 15% ऊपर करंट ग्रे मार्केट है। 29 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में ये इशू ओपन होने जा रहा है। AMIC फोर्जिंग एक BSE SME इशू है। 126 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है और जो इशू का साइज है वो 34.80 करोड़ का है। 29 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में ये भी SME इशू ओपन होगा। स्वास्तिक प्लास्कॉन एक BSE SME इशू है। 86 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। ऑलमोस्ट अभी करंट 8% ग्रे मार्केट चल रही है। 24 से 29 नवंबर के बीच में दोस्तों ये इशू ओपन होने वाला है, यानी कल से। 40.76 करोड़ का इस IPO का साइज है। अब बात करते हैं बाकी IPOs की ग्रे मार्केट पे। तो ग्रे मार्केट में दोस्तों टाटा टेक की ग्रे मार्केट 385 रुपीज़ हो चुकी है। एक समय पे तो 390 रुपये भी इसकी चल रही थी ग्रे मार्केट, जो अपने आप में बहुत ही दमदार था। तो आई थिंक हम कह सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी बढ़िया आपको जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है उसका असर सीधा सीधा ग्रे मार्केट पे आ रहा है। 77% के आसपास करंट ग्रे मार्केट चल रही है। अगले दोस्तों IPO आता है गंधार ऑयल का। यहाँ पर भी ग्रे मार्केट 43% के आसपास चल रही है, जो अपने आप में फिनोमिनल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए कारण है जो IPO आ रहे हैं वो अपने आप में काफ़ी दमदार है। आई थिंक एक सबसे बड़ा रीज़न है कि ये इशूज़ इतना बढ़िया आपको करते हुए देखने को मिल रहा है, इसीलिए हम ग्रे मार्केट में भी आपको फुल ऑन एक्टिविटी देखने को मिल रही है। 43.20% के आसपास करंट ग्रे मार्केट इसकी चल रही है। अगला दोस्तों IPO आता है फ्लेयर राइटिंग का। सो फ्लेयर राइटिंग की ग्रे मार्केट ऑलमोस्ट 24% ऊपर चल रही है, यानी 73 रुपीज़। देखिए अच्छा एक्शन क्यों देखने को मिल रहा है, बिकॉज ऐसा कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि अगर इनकी जो लिस्टिंग होती है वो T+6 के हिसाब से होती है, तो देखिए बाजार रिएक्शन देगा जो अभी स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं उसके रिजल्ट पे। लेकिन अगर T+3 में हो जाती है तो फिर देखिए ये जो उस रिएक्शन से बच जाएंगे, बिकॉज 30 नवंबर को दोस्तों इनका मोस्ट लाइकली फिर लिस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि जो अलॉटमेंट दिखा रहा है डेट वो 30 नवंबर दिखा रहा है, लेकिन वो
3 है टोटल मिलाकर। तो मेरे हिसाब से 30 नवंबर को अगर ये लिस्ट हो जाते हैं तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बट अगर 30 नवंबर के नहीं लिस्ट होते और 5 नवंबर को लेट से लिस्ट होते हैं, सॉरी 5 दिसंबर को लिस्ट होते, तो फिर दिक्कत हो सकती है। हाँ, ये ज़रूर है कि 30 नवंबर को ये सारे न्यूज़ चैनल्स एग्जिट पोल दिखाने लग जाएंगे, उसके कारण भी हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत माहौल बन जाता है। बट लेट्स सी होता क्या है, राइट। अगला है दोस्तों रॉकिंग डील्स सर्क्यूलर, एक NSE SME इशू है। इस IPO का आज सेकंड डे है और इसके अंदर भी इतना पैसा निकल कर आ रहा है, ये भी अपने आप में काफ़ी लाजवाब बात है। ऑलमोस्ट 32 टाइम्स के आसपास ये इशू सब्सक्राइब हो चुका है। ऑलमोस्ट 40% करंट ग्रे मार्केट है। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे मैंने आपको कल भी कहा था, ग्रे मार्केट बल्कि यहाँ पे और गिरने की आप वेट करिए, और एक्जैक्टली वही हो रहा है। ₹2 के आसपास ग्रे मार्केट आ चुकी है। रीज़न सिंपल है, सब्सक्रिप्शन ही कुछ निकल के नहीं आ रहा है, वो एक सबसे बड़ा रीज़न है। IREDA ऑलमोस्ट 15 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। ग्रे मार्केट बिल्कुल ₹10 पहुंच चुके हैं डबल फिगर्स में, एंड 30% के आसपास का लिस्टिंग गेन की पॉसिबिलिटी जो है वो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हो सकती है। अगला है दोस्तों एरोहेड सेपरेशन, एक BSE SE में इशू, ₹25 का ग्रे मार्केट है। 23 तारीख यानी आज अलॉटमेंट है, और लिस्टिंग कब होगी? इसकी लिस्टिंग होगी 29 नवंबर को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।